नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। स्मार्ट क्लास के बाद रथ यात्रा में पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी ने झाड़ू लगाकर किया शुभारंभ। बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। पुलिस पर फायरिंग के दौरान पैर में लगी गोली। बंटी यादव हत्याकांड में हाफ एनकाउंटर पर भड़के परिजन धरने पर बैठे, बोले आरोपी को पूरी सजा क्यों नहीं। बंटी यादव हत्याकांड पर गरमाई सियासत। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव ने सरकार को घेरा। राशन कार्ड एनकाउंटर और बांकीपुर चुनाव पर मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान। बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी को झटका, कई नेता हुए बीजेपी में शामिल। पूरी रथ यात्रा में मची भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, 200 से अधिक घायल। नालंदा में पुलिस वाहन से युवक की मौत के बाद बवाल, पथराव, आगजनी और हवाई फायरिंग। मुंगेर में ईंट भट्टे पर सो रहे नाइट गार्ड की गोली मारकर हत्या, बेटी के प्रेम प्रसंग से जोड़कर जांच कर रही पुलिस। 17 से 9 जुलाई तक बिहार में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का खतरा, कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। पटना के 150 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शास्त्री नगर स्थित राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के साथ बैठकर पढ़ाई की और विज्ञान की कक्षा में कोशिका यानी सेल के विषय को समझा। इस दौरान उन्होंने छात्रों के सवाल सुने, विभिन्न कक्षाओं का निरीक्षण किया और उनके प्रेजेंटेशन का भी जायजा लिया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री पटना इस्कॉन मंदिर की ओर से आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने पारंपरिक रूप से रथ के आगे झाड़ू लगाकर और रस्सी खींचकर यात्रा का शुभारंभ किया। 40 फीट ऊंचे आधुनिक हाइड्रोलिक रथ पर निकले इस यात्रा से लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है, जबकि श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की भी व्यवस्था की गई। पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां मुख्य आरोपी और कुख्यात अपराधी रवीश उर्फ बीसी को गुरुवार सुबह पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी LNT घाट से रास्ते पटना लौट रहा है, जिसके बाद बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी की एक गोली कोतवाली थाना क्षेत्र की सरकारी गाड़ी के बोनट पर लगी। हालांकि वाहन में सवार सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित रहे। पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी पिस्तौल बरामद किया है और उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए FSL टीम को भी बुलाया गया। चर्चित बंटी यादव अपहरण और हत्याकांड में मुख्य आरोपी रवीश कुमार उर्फ बीसिया के हाफ एनकाउंटर के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए धरना शुरू कर दिया। बंटी की मां और भाई का कहना है कि जब आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप और पर्याप्त सबूत हैं तो उसे हाफ एनकाउंटर में क्यों छोड़ा गया। परिजनों ने भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर का हवाला देते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पुलिस के दावों पर भी अविश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें प्रशासन की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। बंटी के परिवार का आरोप है कि सेक्स रैकेट का विरोध करने की वजह से उसकी हत्या हुई, जबकि पुलिस इस हत्याकांड की वजह अवैध शराब कारोबार से जुड़ा विवाद बता रही है। बंटी यादव हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। गुरुवार को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी एक बार फिर बंटी यादव के घर पहुंचे और उन्हें शहीद का दर्जा देने की भी बात कहते हुए परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है। उन्होंने बंटी के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने और पहले ही 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का भी जिक्र किया। इस दौरान पप्पू यादव ने पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए सरकार की कार्यशैली की आलोचना की और प्रदेश में कथित
सेक्स रैकेट के संचालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। बंटी यादव हत्याकांड को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य में करीब 1 करोड़ ऐसे लोगों का नाम राशन कार्ड की सूची से हटाया गया था जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और सरकारी राशन के पात्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब उनकी जगह 1 करोड़ जरूरतमंद और पात्र लोगों का नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी के एनकाउंटर का समर्थन करते हुए मंत्री ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई सराहनीय है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विपक्ष बिहार में रहे या बाहर रहे, बल्कि वो तो ये चाहेंगे कि विपक्ष 1 और महीने बाहर ही रहे। वहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर उन्होंने एनडीए की जीत का भी दावा करते हुए जनता पर भरोसा जताया है। बांकीपुर उपचुनाव से पहले बिहार की सियासत में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है। जनसुराज की नेता चेतना झांब और बीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मधुकर अपनी पत्नी श्रुति श्री के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सौरावगी ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए कहा कि विपक्षी दलों में भगदड़ मची हुई है जबकि एनडीए लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में कई और नेता भाजपा का दामन थामेंगे। इसमें पहले भी जनसुराज के कई पदाधिकारी और पूर्व प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। राजनीतिक हलकों में इसे बांकीपुर उपचुनाव से पहले भाजपा की बड़ी रणनीतिक बढ़त और जनसुराज और वीआईपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के पहले दिन उड़ीसा के पुरी में भारी भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई जबकि 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान अफरा तफरी मचने से कई लोग दम घुटने और भीड़ के दबाव में घायल हो गए। घटना के बाद स्पेशल रेस्क्यू यूनिट और प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी इलाज जारी है। हालात को देखते हुए ग्रैंड रोड पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है और मेडिकल टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि श्रद्धालुओं की मौत की आधिकारिक पुष्टि प्रशासन की ओर से अभी तक नहीं की गई है। नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र में पुलिस वाहन की चपेट में आकर एक युवक की मौत के बाद हालात हिंसक हो गए। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने रजौली बख्तियारपुर मुख्य सड़क जाम कर आगजनी करते हुए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें पथराव से 2 इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग भी की। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर कैंप कर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे रहे। मुंगेर के सफियासराय थाना क्षेत्र स्थित डकरा नाला में एक चिमनी भट्टे पर ड्यूटी के दौरान सो रहे नाइट गार्ड सुबोध कुमार यादव की देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद मौके पर पहुंचे, तब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस इस हत्याकांड को मृतक की बेटी के प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद को जोड़कर देख रही है। पुलिस के अनुसार इसी मामले में पहले प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और एक नामजद आरोपी जेल भी जा चुका है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पुराने विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। हालांकि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। बिहार में 17 से 19 जुलाई तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान गरज चमक, तेज हवाओं, वज्रपात और कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है।
17 जुलाई को दक्षिण और मध्य बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट रहेगा, जबकि 18 जुलाई को लगभग पूरे राज्य में खराब मौसम के आसार हैं। पटना और नालंदा के लिए 18 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं 19 जुलाई को भी अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा और किशनगंज तथा नवादा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है।